Like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो भी अपना कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर यार, ठीक है। और आपके लिए, आपको सबको पता, आपके लिए खुशखबरी भी है कि 4 मई से आपके सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि 4 मई से होंगे। तो बहुत समय है आपके पास, बहुत टाइम है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी, और आप अपना मोर देन 100% दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक जिसके लिए मैंने बनाया है ना, जो आपको सबसे हार्ड चैप्टर लगता है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके नोट्स मैंने ला दिए हैं, ठीक है। और ये नोट्स बहुत अलग है, ठीक है। डायग्राम्स है, मैप्स है, आप खुद देखना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो उधर वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसमें जो आती है ये डायग्राम काफी बार पूछते हैं, 1 मार्क में भी पूछते हैं कि ये डायग्राम बनाया किसने था, या फिर अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है। तो ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था, ये तो हमें पता ही है। और ये डायग्राम क्या क्या बता रहा है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वगैरह, ठीक है, सब लिखा हुआ है इसमें। तो ये आप देखना, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेशंस स्टेट्स इन यूरोप, ठीक है। तो 3 पॉइंट लिखे। मेन जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, वो यहाँ से हो रहा है कि चैप्टर में है क्या क्या। ये कुछ चीजें जो हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में, तो ये है, यहाँ से जो अपना मेन चैप्टर है ना, यहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम मेजर चेंजेस क्या क्या है वो सब लिखा हुआ है इधर, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल, ठीक है, 1789 में जो हुआ था, डेट्स वगैरह भी लिखी हुई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। आगे चलते हैं, चेंजेस जो आए थे 1789 में वो सब लिखे हुए, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप 6 to 7 पॉइंट्स याद करना, ठीक है, ताकि मुझे पता है आप 1-2 पॉइंट्स तो भूल ही जाते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो। नेपोलियन कोड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1805। आगे चलते हैं, इसे नेपोलियन कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेपोलियनिक कोड थोड़ा और डिटेल में दे दिया है, और बहुत इजी लैंग्वेज है गाइस, बहुत इजी है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, और ये इसके बीच में डिफरेंस दे दिया है मैंने, ठीक है, डिफरेंस दे दिया है। तो अब आगे चलते हैं, द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, और फिर लिबरलिज्म जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ये भी है, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ये दिया, न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 ये दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में। तो इसके आगे चलते हैं अपन, सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड है। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया ना गाइस, तो आपको जितने भी मैं नोट्स देता हूँ ना, उसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द रेवोल्यूशनरीज, उसके बाद मैजिनी का आता है, डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ऑन मैजिनी, तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। और फिर ये आता है जुलाई रेवोल्यूशन, तो इसके बारे में डिटेल में है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी आ सकता है। एमसीक्यूज काफी अच्छे बनते हैं। कंडीशन ऑफ फ्रांस 1848 में कैसी कंडीशन थी, बहुत इजी लैंग्वेज है गाइस, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब ये आप देखना, पिक्चर्स डालिए, मैप भी आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में से मैप भी आता है, तो मैप भी है, तो ये कुछ है।
यहाँ से अब जर्मन यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन जो था ये भी डाला है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेट्स वगैरह डाली है, हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, पिक्चर्स है। यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यहाँ पर मैप आपको दे दिया है, ठीक है। तो गाइज ये मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप फोकस करना, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है प्रोसेस, ये ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन, विजुअलाइजिंग द नेशन। गाइज ये लास्ट टॉपिक है अपना, इससे मतलब लास्ट टॉपिक कैसे, मतलब इसके सब टॉपिक तो है, लेकिन ये जो मेन हेडिंग होती है ना, इसका ये लास्ट टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। इसके बीच में डिफरेंस दे दिया है मैंने, ठीक है, आप देखना गाइज। और ये जो डायग्राम है, प्रिंटिंग है, ठीक है, इसका मतलब भी समझा दिया, मीनिंग ऑफ सिंबल्स क्या 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 कर रहे हैं, तो ये आप देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब आ रहा है कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इन दोनों का मतलब मैंने समझा दिया है, ये मैप दे दिया है मैंने, ठीक है, जनरली यही आता है। और बल्कान टेंशन फिर आता है, बल्कान जो कि है लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉपर्स कॉर्नर। ऐसी अच्छे अच्छे नोट्स चाहिए, वीडियोस की एक्सप्लेनेशन चाहिए, सैंपल पेपर्स चाहिए, ठीक है, तो सब मिलता है इधर, तो बेल आइकन भी दबा देना। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।